आज हम चैप्टर 12 रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो है चैप्टर 12 हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और इसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो हम ये स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो हमारे को जो बहुत सारे जो पर्पस होते हैं जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होते हैं। तो सारे के सारे जो पर्पसेस हैं जो हम डेली करते हैं, पंप ऑपरेट करने के लिए, वो जो पानी उठाते हैं वेल से, वहां पे भी। तो हम यहाँ जहाँ ये सारी जगह जो है हम वाटर यूज कर रहे हैं। वो जो वाटर जो हम निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो हम सनसेट और इलेक्ट्रिसिटी, जो रोड्स, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्री जो है, ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से ही बेस्ड है। पावर स्टेशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड है। तो ये सारे के सारे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमरास में यूज होता है, अलार्म क्लॉक में यूज होता है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल में जो हमारा इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो यहाँ से इसके अंदर जो केमिकल स्टोर होते हैं इसके अंदर, जो वहां से जो है इसको एनर्जी मिलती है। तो कह रहे कि आगे एक हमने डेंजर साइन पढ़ा हुआ है। हमें डेंजर साइन कहाँ कहीं लगा होता है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पे और पोल्स पे लगा होता है। तो ये क्यों लगा होता है कि तब ताकि पीपल जो है वॉर्न रहे दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को जो है अच्छे से हमने ऑपरेट नहीं किया गया तो ये वो जो है, और ये इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली, अगर इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। केयरलेसनेस इन handling electricity and electrical device can cause several injuries, sometimes even death। कह रहे कि अगर जो है इसको केयरलेसनेस नहीं अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम ऑपरेट करते हैं, तो बहुत इंजरीज हो जाती हैं। Hence you should never attempt to experiment with the electrical wires and sockets। तो कह रहे कि हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स और सॉकेट के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर दैट द electricity generated by a portable generator is quietly equally dangerous। और तो कह रहे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज्यादा डेंजर हो जाती है। तो इसके लिए साइन आता है कि साइन बना होता है इलेक्ट्रिक पोल्स पे, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है ढंग से यूज करे। अगर इसको हम ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये डेंजरस भी हो सकती है और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये डेंजर साइन है इलेक्ट्रिक सेल का। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब में जो है ऊपर वाला जो फिलामेंट है और नीचे जो टर्मिनल बने होते हैं। जो ऊपर वाला जो फिलामेंट है ये ऊपर दिखाया हुआ है, इसके अंदर वायर होती है। अगर वायर मेल्ट हो जाए तो इलेक्ट्रिक जो हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। उसके बाद जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स में क्या है इसके अंदर, कि इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसका जो केस है वो आउटर केस होता है। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज इनसाइड द केस ऑफ द बल्ब। तो कह रहे इसके अंदर क्या होता है वो बताना है। उसके बाद एक्टिविटी 1 में हमने देखा था कि एक टॉर्च ली थी और उसको जो है बल्ब को जो हमने देखा था। और यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू नोटिस, डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ ग्लास बल्ब। तो क्या इसके अंदर एक जो थिन वायर होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो फिलामेंट है वो इज फिक्स टू द टू थिकर सपोर्ट थिकर वायर से जो सपोर्ट करती है ये। वन ऑफ दीज थिकर वायर कनेक्टेड टू द मेटल केज। जो ये थिक वायर है वो मेटल केज से कनेक्ट होती है। और जो दो टर्मिनल हैं इज कनेक्टेड इन सच वे दैट दे डू नॉट टच इधर। कह रहे कि जो मेटल टर्मिनल होते हैं ये ऐसे करने हैं कि दोनों टच ना करें। अगर टच कर जाते हैं तो वो जो सेल है वो फ्यूज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिकल जो बल्ब है वो सेल से कैसे कनेक्ट होता है ये दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल सेल जो है विद टू वायर्स अटैच टू इट। एक हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल है और उसके जो दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वायर से कैसे कनेक्ट होते हैं ये 12.3 में दिखाया हुआ है।
बल्ब है हमारा ग्लो कर रहा है। और उसके बाद थर्ड वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिकल जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें वायर का कनेक्शन जो है टूटा हुआ है। डी में जो हमारा जो वायर का कनेक्शन जो है हमारा टूटा हुआ है, और ई में भी हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, और एफ में हमारा कनेक्शन टूटा, एफ में जो है हमारा कनेक्शन जो ई वाले में भी कनेक्शन टूटा हुआ है, एफ वाले में हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट है, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जिसमें हमारा जो बल्ब ग्लो करता है, तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट होता है। तो सर्किट 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज़। जो हमारा जिसमें जो सर्किट है हमारा जो अगर कंप्लीट है, तो हमारा ये हमारा क्लोज़ सर्किट हो गया। अगर है जो हमारा सर्किट अगर बीच में से हल्का-सा भी ब्रेक हुआ है, तो हमारा वो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो 2 टाइप के सर्किट हो गए, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज़ सर्किट। तो ए वाला जो सर्किट है इसमें कंप्लीट पाथ है, ये हमारा है क्लोज़ सर्किट। तो क्लोज़ सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो करता है, और जहाँ से भी कनेक्शन लूज़ है, तो हाँ, इसको बोलते हैं हमारा ओपन सर्किट। वो टाइप के सर्किट हो गए, एक ओपन सर्किट और स्विच है वो यहाँ बिल्कुल कंप्लीट सर्किट होता है, बल्ब ग्लो करता है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया हुआ है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर का डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फ्लो करती है 12.6 में दिखाई हुई कि हुई है। तो इसके बाद कह रहे हैं एक्टिविटी 3 हमारी दिखाई है, होममेड टॉर्च हम कैसे बनाते हैं। एक सेल लेते हैं और एक पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट करते हैं 12.7 में हमने दिखाया हुआ है। एक बल्ब लिया, बल्ब को हमने क्या किया ऊपर जो हमने एक हमने क्या एक बल्ब ले लिया, एक वायर ले ली, और एक हमने क्या लिया बल्ब लिया, और इसको सेल सेल से कनेक्ट कर दिया, एक एंड वायर का सेल से कनेक्ट कर दिया, दूसरा बल्ब से कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं होममेड टॉर्च। तो उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ our school made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. जो इलेक्ट्रिकल स्विच है हम कैसे बनाते हैं, ये आगे एक्टिविटी 4 में दिखा हुआ है। तो हमने नीचे दो एक वो हमने क्या लिया है, 2 वायर लिए हैं और इसको कनेक्ट करके, और एक जो है सेफ्टी पिन लिया है। अगर इसको हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा स्विच विद स्विच। तो पहले हमने स्विच बनाया, वी कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। दो ड्राइंग पिन लेके हम जो है एक स्विच बना सकते हैं। 2 ड्राइंग पिन को हमने पेपर क्लिप पे डाल दिया, 2 वायर ली, पुल ऑन insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet. उसको थर्माकोल शीट पे जो है फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। जो हमारा जो सेफ्टी पिन है वो बिल्कुल रोटेट होगा। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच ईच अदर। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे कुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। तो जो हमारा ये सेफ्टी पिन है वो स्विच का काम करेगा, और स्विच को फिर हमने बल्ब से और हमने सेल से कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा विद द स्विच। Now make electrical circuit by connecting an electric cell and bulb with its switch as shown in figure. तो हमने एक सर्किट बना दिया, उसको उसको साथ हमने इलेक्ट्रिकल सेल कनेक्ट कर दिया, इस सिंपल स्विच कनेक्ट कर दिया, तो हमारा 12.9 जो सर्किट है स्विच के साथ है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल है जो स्विच के साथ कनेक्ट है ये दिखाया हुआ है। उसके बाद हमने स्विच जो है ऑन पोजीशन पे दिखाया है और एक ऑफ पोजीशन पे दिखाना है। तो 12.10 में हमारा स्विच जो है ऑन पोजीशन में दिखाया हुआ है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल टॉर्च का जो डायग्राम है सभी बच्चों को आना चाहिए। इसके अंदर 2 सेल कनेक्ट होते हैं, तो 2 सेल जो है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारा ये 2 सेल कनेक्ट करके बल्ब से कनेक्ट करते हैं, और ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टर है और नीचे वाली प्लास्टिक कोडिंग है और साइड स्विच है। तो इलेक्ट्रिकल जो सेल है ये हमारे जो है बल्ब से ऐसे कनेक्ट करके ये हमारा क्या बनाते हैं, ये टॉर्च बनाते हैं। ये जो हमारे ये टॉर्च है, उसके बाद हमारा के जो डिफरेंट टाइप के जो हमारे मटेरियल है, कॉइन्स, कोक, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, इलास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, thermocol, paper and pencil one by one, pin the free end of the wires tester in contact with the two ends of the sample you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are using to touch the bulb glow in each case. Make a table in your notebook similar to 12.1 and record your observation. तो हमने ये जो डिफरेंट टाइप मटेरियल यूज करने हैं और इसके अंदर टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद अगर मैं जो हमारा
जो हमारा जो वो बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो हमारा कंडक्टर है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो हमारा इंसुलेटर है। तो हम एक हमारे कंडक्टर्स होते हैं और एक हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, और जो हमारे जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता वो उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं। तो इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स में हमने जो मेन डेफिनेशन लर्न करनी है, एक इलेक्ट्रिकल सेल की और एक इलेक्ट्रिकल स्विच की और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की और ओपन स्विच, क्लोज स्विच और बल्ब का जो डायग्राम और इसके दो टर्मिनल कहाँ-कहाँ होते हैं और फिलामेंट क्या काम क्या होता है और फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो क्या होता है। उसके बाद जो बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल सेल से जो कैसे कनेक्ट है ये बताया हुआ है। तो उसके बाद जो कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब की, ये दिखाई हुई है 12.5 में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारा 12.6 में दिखाया हुआ है कि करंट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट से कैसे कनेक्ट है। उसके बाद होम में जो टॉर्च है वो बनाई है हमने एक्टिविटी 3 में। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विच हमने बनाया हुआ है और उसको इलेक्ट्रिकल स्विच एक्टिविटी 4 में हमने बनाया था। और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारा स्विच के साथ कैसे कनेक्ट है ये बताया हुआ है। और स्विच ऑन और ऑफ पोजीशन में क्या होता है और हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो हमारी बैटरी है, टॉर्च है, उसके अंदर सेल कैसे कनेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, बल्ब का काम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी मटेरियल हमारा कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसको चेक करने के लिए हम एक सर्किट यूज करते हैं। उसके लिए हम एक सेल लेते हैं और एक एक या बैटरी लेते हैं और उसके साथ में बल्ब लेते हैं और वायर लेते हैं और किसी भी चीज को चेक करना है तो इसके अंदर रखते हैं और सेल से कनेक्ट कर देते हैं। अगर जो हमारा बल्ब जो है ग्लो हो जाता है तो कंडक्टर, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो इंसुलेटर्स। तो इसको हम कंडक्टर और इंसुलेटर चेक कर सकते हैं कि हमारा कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इसके बाद ये हमारा जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ-कहाँ काम है। हम होम्स में, रोड्स में, ऑफिस में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, तो हम यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। पावर स्टेशन में हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, इसके जो पॉजिटिव 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 2 टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी जो इलेक्ट्रिकल सेल है 12.1 में दिखाया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है क्योंकि इसके अंदर जो है केमिकल स्टोर होते हैं। और जो केमिकल जो स्टोर है वो कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिकल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिकल सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिकल सेल स्टॉप। कह रहे इसके अंदर जो केमिकल अगर स्टॉप हो जाता है, अगर केमिकल अगर स्टॉप हो जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो जो काम करना जो है बंद कर देता है। उसके बाद हमारा एक्टिविटी 1 दिखाई हुई है और एक्टिविटी 2 दिखाई हुई है। इसके अंदर जो फिलामेंट कैसे कनेक्ट होता है, टॉर्च और बल्ब से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा जो एक्टिविटी 1 में दिखाया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो जो लाइट देता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट जो है वायर से कैसे फिक्स होता है ये दिखाया हुआ है और ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसका जो बल्ब का फिलामेंट अगर खराब हो जाए या कहीं भी इसको डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारा जो बल्ब फ्यूज हो जाता है। हम कहते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया। क्यों फ्यूज हो गया? क्योंकि इसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है या वो बर्न हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो जो है हम इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब है इलेक्ट्रिकल सेल से जो कैसे कनेक्ट है ये दिखाया हुआ है 12.2 में। इलेक्ट्रिकल सेल जो है टू वायर्स के साथ कैसे कनेक्ट है 12.3 में दिखाया हुआ है। एक सेल है उसको जो वायर से कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करता करते हैं कि इसको तो एक्टिविटी 2 में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल जो है हमारा कैसे कनेक्ट है। और इसमें कह रहे हैं कि बल्ब जो है वायर्स के साथ कैसे कनेक्ट है 12.4 में दिखाया हुआ है। और डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब। हमने एक सेल लिया और एक बल्ब लिया। हमने ए में दिखाया कि जो अगर इससे बल्ब से कनेक्ट है तो ये हमारा बल्ब लो, अगर बल्ब लो हो जाता है तो हमारा ए वाला पोर्शन है हमारा कंडक्टर है। तो इसको हमने क्या किया, ये हमारा कंप्लीट सर्किट है। अगर ये पूरा जो हमारा बल्ब लो कर रहा है कहीं से भी वायर ब्रेक नहीं है तो ये हमारा जो है क्लोज सर्किट हो गया। और जहां अगर हमारी ये वायर कहीं से टूटी हुई है और बल्ब लो नहीं कर रहा तो ये हमारा ओपन सर्किट है।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब दिखाया हुआ है, तो कह रही डिफरेंट टाइम में देखो 2 ही केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, ए और एफ में। क्योंकि ए और एफ में जो बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसके अंदर बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि ए और जो एफ है, उस केस में जो है का पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो हमारा जो है ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सेल है ये कंप्लीट है ये। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताया हुआ है, तो कि करंट कैसे फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करता है। और होम मेड जो टॉर्च है हम कैसे बनाते हैं, 12.7 में दिखाया हुआ है कि होम मेड टॉर्च कैसे बनाते हैं। एक सेल लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और एक वायर लेते हैं। वायर का एक एंड जो है हमारा ऊपर रखते हैं और जो वायर का दूसरा जो एंड है हमने इलेक्ट्रिकल सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं होम मेड टॉर्च। तो उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच जो है हमारा कैसे बना सकते हैं सिंपल स्विच। तो एक स्विच लेते हैं और ड्राइंग पिन लेते हैं, एक ड्राइंग पिन लेते हैं और दो हमारे क्या करते हैं पेपर क्लिप लेते हैं। एक पेपर क्लिप लेते हैं और दो सेफ्टी पिन लेते हैं। दो सेफ्टी पिन हम इसके हमने क्या करते हैं, एक दो ड्राइंग पिन लगाते हैं इसके अंदर और एक सेफ्टी पिन लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंपल स्विच। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारा स्विच के साथ कैसे कनेक्ट है 12.9 में दिखाया हुआ है। तो कह रहे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारा स्विच के साथ कैसे कनेक्ट है 12.9 में हमने शो किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है स्विच के साथ कैसे कनेक्ट है। तो जो सेफ्टी पिन है हमारा, तो ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट पाथ दे रहा है। अगर कंप्लीट पाथ दे रहा है तो हमारा ये पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा विद ड्राइंग पिन। तो ड्राइंग पिन की हेल्प से हमने कैसे स्विच बनाया, तो ये हमने देखा 12.8 में दो ड्राइंग पिन ली और एक सेफ्टी पिन लिया, उसको वायर से कनेक्ट किया, तो ये हमारा क्या बन गया, स्विच। तो ये हमारा स्विच बना और अगर स्विच के साथ यूज करके हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दिया। तो स्विच जो है हमारा ऑन पोजीशन पे क्या है और ऑफ पोजीशन पे क्या है 12.10 में दिखाया हुआ है। तो उसके बाद हमारा क्या है कि टॉर्च जो है हमारा कैसे कनेक्ट है, ये 12.11 में दिखा हुआ है। ऊपर बल्ब है और नीचे रिफ्लेक्टर है, फिर प्लास्टिक कोस्टिंग है, फिर साइड भी स्विच है। तो ये जो हमारा टॉर्च है, टॉर्च जो है हमारा 12.11 में कैसे कनेक्ट है, इसका इनसाइड व्यू दिखाया हुआ है। बल्ब, रिफ्लेक्टर, प्लास्टिक कास्टिंग और स्लाइड स्विच। तो टॉर्च जो है हमारे 12.11 में दिखाया है कि टॉर्च में हमें प्लास्टिक कास्टिंग, स्लाइड स्विच, जो इलेक्ट्रिकल सेल है कैसे कनेक्ट है ये दिखाया हुआ है। उसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसको भी हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। तो हमारा जो कंडक्टर्स और क्या है, हमारा कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर हमने बता दिया। तो क्या होता है और कुछ कैसे चेक करते हैं, किसी मटेरियल को इसके अंदर डालते हैं और इसके डालने के बाद अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो हमारा कंडक्टर्स है, अगर करंट पास नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स है। तो जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स और जिसमें करंट पास नहीं हो रहा उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं ये दिखा दिया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है ये भी बता दिया, और फ्यूज क्या कैसे करते हैं। और फ्यूज कंडीशन क्या होती है, अगर इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल जो हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। तो एक टॉर्च कैसे बनाते हैं, होममेड टॉर्च कैसे बनाते हैं, सेल का यूज करके। एक सेल का लो, एक जो है बल्ब लो, एक एंड जो है हमारा सेल से कनेक्ट है, दूसरा जो एंड है हमारा बल्ब से कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं होममेड टॉर्च। और जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो क्या कहाँ यूज करते हैं ये बताया हुआ है। और सिंपल स्विच क्या होता है, ऑन और ऑफ पोजीशन में जो हमारा स्विच जो है हम कैसे करते हैं ये बताया हुआ है। और टॉर्च है, टॉर्च जो है हम जो इसका इनसाइड व्यू है उसका हमने ये बता दिया कि जो टॉर्च है, टॉर्च जो है हमने जो इसका इनसाइड व्यू के अंदर से कैसे होता है, इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर होता है, प्लास्टिक की कास्टिंग होती है और साइड स्विच होते हैं और इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो हमारे टॉर्च जो है इससे कैसे कनेक्ट होता है ये दिखा दिया हमने 12.11 में। टॉर्च, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से हमारा कंडक्ट जो करंट पास हो रहा है इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, जिसमें हमने ए में देखा, तो अगर किसी मटेरियल को टेस्ट करना है हमें, तो अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, उसमें बल्ब ग्लो करता है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो हमारा क्या हो गया, वो इंसुलेटर्स। तो हमारे जो मटेरियल को चेक करना है कि कंडक्टर्स कौन से हैं और इंसुलेटर्स कौन से हैं, तो हमने अगर देखा की को चेक किया,
क्योंकि ये मेटल थी, इसके अंदर बल्ब ग्लो कर रहा था, तो इसके अंदर इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। अगर जैसे रबड़ है, रबड़ में से करंट पास नहीं हो रहा था, इसको बोलते हैं, तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, इसको बोलते हैं हमारा इंसुलेटर्स। तो हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और इसको जिसमें करंट पास नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें करंट पास नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ लिया। और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स में किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो, तो कोई भी क्वेरी करनी हो, तो कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सेल जो हमारे दो टर्मिनल क्या 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 काम करते हैं, और कहाँ कहाँ इसका क्या पर्पज है, पॉजिटिव का क्या पर्पज है और नेगेटिव का क्या पर्पज है, और इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, और इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा जो करंट फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर हमारा केमिकल होता है, अगर वो केमिकल जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमारा इलेक्ट्रिकल जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। और डेंजर साइन क्या होता है और कहाँ-कहाँ लगे होते हैं और इसका क्या पर्पज़ है, ये बताया मैंने अभी। और इसका डेंजर साइन का जो सिंबल है याद रखना है हमें। और इलेक्ट्रिकल जो टॉर्च बल्ब है और इसका इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू जो हमारा 12.2 में दिखा हुआ है। तो जो हमारे जो इसके अंदर फिलामेंट क्या पर्पज़ बताया कि फिलामेंट का क्या पर्पज़ है और टर्मिनल क्या होते हैं। जो बल्ब है इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट होता है, ये बताया हुआ है। उसके बाद हमारा जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिकल सेल है और बल्ब है, इसको जो हमने कैसे बताया हुआ है 12.5 में, एक सेल लिया और एक बैटरी ली। ए में अगर दो ही कंडीशन में बल्ब लो कर रहा है, दो ही कंडीशन में बल्ब लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हमारा कंडक्टर्स। और जिसमें बल्ब लो नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो इसको जिसमें से पूरा सर्किट पाथ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है, ये हमारा कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है, और जिसमें पाथ नहीं है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, ये दिखा हुआ है कि बल्ब जो है ग्लो तब करता है जब करंट इसके अंदर फ्लो करता है। और उसके बाद एक्टिविटी 3 में हमारा होममेड टॉर्च दिखाया हुआ है। एक टॉर्च कैसे बनाते हैं, एक सेल लिया है, सेल के ऊपर जो एक वायर ली और उसके ऊपर जो बल्ब लिया, इसको हमने कनेक्ट किया, तो ये हमारा क्या बन गया, होममेड टॉर्च बन गई। और उसके बाद हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, ये बताया हमने। सिंपल स्विच क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सेफ्टी पिन का यूज करके और ड्राइंग पिन का यूज करके। दो ड्राइंग पिन लेते हैं और इसको जो है हमने पेपर के अंदर डालते हैं, और एक पेपर जो हमने क्या करते हैं, एक सेफ्टी पिन लेते हैं और वो एक वायर लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा सिंपल स्विच बन जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो स्विच के साथ कैसे कनेक्ट है, 12.9 फिगर में दिखा हुआ है। उसके बाद फिर जो ऑन पोजीशन में क्या होता है, 12.10 में दिखाया हुआ है कि कैसे सेफ्टी पिन अगर इसके पूरे के बीच के साथ अटैच कर दे, तो स्विच इज ऑन पोजीशन। अगर सेफ्टी पिन को साइड पे कर दे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑफ पोजीशन पे। तो इसके दो पोजीशन होती है, एक ऑन और ऑफ। तो एक क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की जो डेफिनेशन है वो बार बार आती है। तो ओपन सर्किट क्या होता है, जहां अगर वायर में कहीं ना कहीं से ब्रेकेज है सर्किट के अंदर, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर कहीं से ब्रेकेज नहीं है, पूरा कंप्लीट सर्किट पाथ है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। और जो टॉर्च है हमारा, इसके अंदर दो सेल लगे होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्यों कैसे कनेक्ट होते हैं, दिखाया हुआ है टॉर्च में। और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें से करंट पास हो जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें से करंट पास नहीं होता उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स की जो डेफिनेशन है अलग अलग दिखाई हुई है। उसके बाद हमारा दिखाया हुआ है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की हमारी जो कैसे इंपॉर्टेंट है, और स्विच जो इलेक्ट्रिकल प्लग और सॉकेट जो है कंडक्टर्स के कैसे बने होते हैं। और बल्ब क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होता है, सेल क्या होता है। बल्ब के बारे में बता दिया मैंने। कंडक्टर जो जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ये बता दिया। फिलामेंट क्या होता है, ये बता दिया। इंसुलेटर क्या होता है, ये बता दिया। स्विच क्या होता है, ये बता दिया। और टर्मिनल क्या होता है, और ये भी बता दिया। तो फिलामेंट का क्या पर्पज होता है, इंसुलेटर जिसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो हमारे जो मटेरियल है, दो इंसुलेटर्स के नाम याद रख लेने हैं, दो कंडक्टर के नाम याद रख लेने हैं। और स्विच का काम क्या होता है, करंट को ऑन या ऑफ करना। तो स्विच का काम क्या होता है, करंट को ऑन या ऑफ करना। और फिलामेंट जो है हमारा, अगर फ्यूज हो जाए, फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाए, तो हमारा सर्किट क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, जब कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है ये।
तो ये हमारा जो एक कंडक्टर्स है और एक इंसुलेटर के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिकल जो सेल है इसके 2 टर्मिनल होते हैं और कहाँ-कहाँ इसका काम होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल और इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में हमने 12.1 में हमने देख लिया। और इलेक्ट्रिकल जो सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर केमिकल स्टोर होते हैं और केमिकल जो है व्हेन द केमिकल्स इन इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज्ड अप इलेक्ट्रिकल सेल्स स्टॉप वर्किंग। इसके अंदर अगर केमिकल जो फिल होता है अगर वो यूज हो जाए तो इलेक्ट्रिकल जो सेल है वो स्टॉप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया और बल्ब जो इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे कनेक्ट है ये बता दिया। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फ्लो करती है कि करंट कैसे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में कैसे फ्लो करता है। और एक होममेड टॉर्च जो है हम कैसे बनाते हैं उसको हमने स्टडी किया है। ये एक बल्ब है और बल्ब से हमने और सेल का यूज करके जो होममेड टॉर्च हम कैसे बनाते हैं हमने 12.7 में दिखाया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल स्विच जो है हम कैसे बनाते हैं सेफ्टी पिन का यूज करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें से हमारा करंट पास हो जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स और जिसमें से करंट पास नहीं होता उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। और टॉर्च का हम कैसे सिंबल बनाते हैं, दो हमारे जो सेल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमारे ये सेल जो है सेल से जो है हमारा बल्ब कैसे कनेक्ट होता है और ये टॉर्च कैसे बनाते हैं 12.11 में हमारा दिखा हुआ है। उसके बाद कंडक्टर टेस्टर कैसे बनाते हैं, वायर को हमने क्या सेल से कनेक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कंडक्शन टेस्टर। और किसी मटेरियल को चेक करना है कि वो कंडक्टर है इंसुलेटर है तो इसके लिए हम ये टेस्टर बनाते हैं। और डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के जो नाम याद रखनी है, तो कंडक्टर जो मेटल होती है वो हमारे कंडक्टर्स होती हैं और जैसे रबड़ है वो भी हमारा इंसुलेटर होता है और हमारी जो लकड़ी होती है वो भी इंसुलेटर होती है। तो कुछ कंडक्टर्स होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं। तो हमारे जो कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं जिसमें करंट पास हो जाता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें करंट पास नहीं होता वो उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो हमारे को जो ये कंडक्टर और इंसुलेटर की जो डेफिनेशन है वो लर्न करनी है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारा सोर्स है। और इलेक्ट्रिकल सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो कैसे टर्मिनल के साथ कनेक्ट है ये बताया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है ग्लो तब करता है जब इसके अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। तो दो टाइप के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। जो हमारा ओपन सर्किट है जो हमारा क्लोज सर्किट है उसमें से करंट जो है एक टर्मिनल से दूसरे करंट टर्मिनल में पास होता है और ओपन सर्किट के अंदर हमारा जो है करंट पास नहीं होता। और स्विच क्या होती है, वो जो सर्किट को जो है ब्रेक करने के लिए काम आती है। सर्किट को अगर ब्रेक करना है तो उसको हमारे लिए स्विच यूज होता है। जिसके अंदर करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर और जो इंसुलेटर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स।